नमस्कार। जीएस डेली डोज रिवीजन सीरीज चल रही है। हिस्ट्री हम लोग कवर कर रहे हैं और आज ये 11वां वीडियो है। अगर इससे पहले आपने अभी तक 10 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट एक बनी है जीएस रिवीजन के नाम से, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, यानी आज दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, दिल्ली सल्तनत की अगर हम प्रशासन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो उसमें जो खलीफा होता था वो एक सैद्धांतिक प्रधान होता था। सैद्धांतिक रूप से प्रमुख खलीफा होता था उस प्रशासन का, जबकि जो राजा होता था, जो सुल्तान होता था, वो भौतिक या व्यावहारिक प्रधान होता है। इसको इस प्रकार से समझिए जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति जो है वो सैद्धांतिक प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री के पास वास्तविक प्रमुख रहता है वो, और वास्तविक शक्तियाँ होती हैं। उसी प्रकार से खलीफा और सुल्तान थे उस समय दिल्ली सल्तनत में। ओके, जो वहाँ के प्रमुख शासक होते थे वो इस्लाम धर्म के मानने वाले थे, और जो शासन किया जाता था वो जवाबित एक धर्मनिरपेक्ष कानून था। उसके आधार पर, उसमें जो बातें लिखी थीं उसी के आधार पर शासन उस समय किया जाता था दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे प्रमुख अधिकारी भी हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे बरीद। दिल्ली सल्तनत काल में बरीद गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। अमीर ए आखूर ये अश्वशाला का प्रमुख होता था। सद्र ये धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था, यानी मुख्य न्यायाधीश होता था उस समय। और आरिज ए मुमालिक ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। ओके, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासकों द्वारा गठन किए गए विभाग। ये अक्सर परीक्षा में पूछता है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लीजिए। दीवाने अर्ज ये एक सैन्य विभाग था, इसके गठनकर्ता बलबन थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। दीवाने को ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। दीवाने बंदगान दास विभाग था, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की। दीवाने खैरात ये भी दान विभाग था, ये दान विभाग था, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। दीवाने मुस्तखराज ये राजस्व विभाग था, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ओके, इसके बाद हम दिल्ली सल्तनत की कुछ और प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई पर हक ए सर्व नामक कर लगाया था, इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अवबाब नामक एक कर लगाया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर ही अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा था, जो कि एक ही प्रसिद्ध कवि थे, इतिहासकार थे। इन्होंने ही महाभारत को फारसी में ट्रांसलेट किया था, अनुवाद किया था, अब्दुल कादिर बदायूनी। उन्होंने ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था, बहुत ही फेमस है, कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ओके, अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने भूम नाप की नई इकाई विस्वा का प्रचलन किया। जो हम लोग विस्वा, जिसको देहात में विस्सा के नाम से जानते हैं, विस्वा, उसका प्रचलन सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के साहित्य को देखते हैं अब आके। देखिए, सल्तनत कालीन साहित्य की जो राजकीय भाषा थी वो थी फारसी। साहित्य में सबसे प्रमुख नाम अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद यानी हिंदुस्तान का तोता कहा जाता था। खड़ी बोली हिंदी और उर्दू भाषा के ये पिता थे। उर्दू को अपनाने वाले पहले मुस्लिम कवि थे अमीर खुसरो। तबला, ढोल और कव्वाली गायन का प्रचलन भी अमीर खुसरो ने ही सर्वप्रथम किया था। इन्होंने कुछ प्रमुख रचनाएं लिखी, जिसमें तुगलक नामा, खजायन उल फुतूह और किरान उस्सादेन, ये 3 पुस्तकें इनकी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ओके, जियाउद्दीन बर्नी ये भारतीय मूल के प्रथम मुस्लिम इतिहासकार थे। इनकी भी 2 रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं, तारीख़ फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। इसके बाद मिन्हास उस सिराज, इन्होंने एक पुस्तक लिखी तबकाते नासिरी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ओके, आते हैं सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की तरफ। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला ये इंडो इस्लामिक शैली पर आधारित थी।
इसमें से कुछ स्थापत्य देखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया था और ये इस्लामी पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद थी। इंपॉर्टेंट है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, इसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही सिर्फ 2.5 दिन में करवाया था। और याद रखिएगा, ये अक्सर पूछता है, ये एक मस्जिद है, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। कुतुब मीनार दिल्ली में, इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी और इसकी नींव जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी वो प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके नाम पर कुतुब मीनार का नामकरण किया गया था। इसको बाद में इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने भी इसको पूरा करवाया था। तो यानी कुतुब मीनार से कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक तीनों लोग जुड़े हैं। इसके बाद आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया, जो कि भारत में निर्मित पहला मकबरा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत में तुर्क शासकों द्वारा निर्मित पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा इसने खुद का मकबरा बनवाया दिल्ली में। आते हैं बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा बलबन ने ही बनवाया था और ये बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा है। इसी में सबसे पहली बार मेहराब का प्रयोग किया गया था, मेहराब का निर्माण कराया गया इसी मकबरे में सर्वप्रथम। इसके बाद अलाई दरवाज़ा, हजार खंभा महल, जमात खाना मस्जिद, सभी दिल्ली में इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। निजामुद्दीन औलिया प्रसिद्ध सूफी संत थे। जब सूफी वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे इसका निर्माण किसने करवाया था, इनके मकबरा का, मोहम्मद बिन तुगलक ने। खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा, खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा, इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और ये भारत का पहला अष्टभुजीय मकबरा था। ये भारत का पहला अष्टभुजीय मकबरा था। सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी ने बनवाया था और मोठ की मस्जिद, दिल्ली में मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था। ओके, तो ये कुछ प्रमुख सल्तनतकालीन स्थापत्य कलाएं थी। ओके, तो इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में इतनी बातें महत्वपूर्ण थीं और आज दिल्ली सल्तनत खत्म होता है। देखिए 11 वीडियो अभी तक आपको मिले हैं और 11 वीडियो में अब तक तो आपको ये आइडिया लग ही गया होगा कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट अगर हो तो मैंने छोड़ा हो। आपको देखिए हमारे चैनल पर मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूँ, हमारे चैनल पर चाहे आपको वीडियोस मिलते हैं, चाहे आप, जो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग नोट्स ले लीजिए, नोट्स ले लीजिए। नोट्स भी इससे भी बेहतर है, अगर आप लोग नोट्स लेकर उसको पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम, अगर आप लोग अभी तक असफल हो रहे हैं या पहली बार एग्ज़ाम में ट्राई कर रहे हैं तो आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन होगा। ओके, तो इसी तरीके से आपको ढेर सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। और हाँ, ARO का एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है। ओके, वो भी जल्द ही अनाउंसमेंट उसका किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग करंट अफेयर्स की पूरे 1 साल की PDF वार्षिकी PDF अवेलेबल है एकदम लेटेस्ट, उसको लेना चाहते हैं, या GS यानी सामान्य अध्ययन के कंप्लीट नोट्स हर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बेहतरीन सुंदर राइटिंग में अपडेटेड नोट्स प्लस हिंदी की नोट्स ARO स्पेशल प्लस ग्रामर प्लस मैथ, अगर आपको इन सभी की नोट्स चाहिए तो आप 9451900992 इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। ओके, नमस्कार।